यस डियर स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए इसी का। क्वेश्चन 5 में ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद ए बी इक्वल टू ए सी, ड्रॉ ए पी परपेंडिकुलर ऑन बी सी, शो दैट एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। इसका भी सिर्फ हिंट दे रहा हूँ मैं, और ये आइसोसेलेस ट्राइंगल वाले क्वेश्चन से थोड़े इंपॉर्टेंट हैं कि ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस विद ए बी इक्वल टू ए सी। तो आपने ये फिगर बनाया, ए बी सी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ए बी इक्वल टू ए सी है, ए पी परपेंडिकुलर ऑन बी सी है, ये परपेंडिकुलर है। तो प्रूव करना है एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। तो जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 का डायग्राम दिखा रहा हूँ, इसमें हमने ये दो ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ए सी डी प्रूव किया था ना, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे प्रूव करेंगे ट्राइंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी पी। ये कॉन्ग्रुएंट आप खुद करोगे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। बोल देता हूँ मैं फिर भी, ए बी इक्वल टू ए सी क्वेश्चन बता रहा है, ए पी इक्वल टू ए पी कॉमन है, ये हम खुद देख रहे हैं, और एंगल पी इक्वल टू एंगल पी 90 डिग्री ईच है क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो RHS रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गए। लिखना आप खुद, आप जब कॉपी में लिखोगे तो आप गिवन टू प्रूव लिखोगे, फिर प्रूफ लिखोगे। प्रूफ में आप इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ए सी पी दिस इक्वल टू ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी, ए पी इक्वल टू ए पी कॉमन, एंगल पी इक्वल टू एंगल पी ईच 90। उसके बाद ये लाइन लिखोगे। अब कॉन्ग्रुएंट आगे तो क्या होता है, अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो, हर पार्ट अपने करस्पॉन्डिंग पार्ट के इक्वल होता है। अब हमें हर पार्ट की बात नहीं करनी है, हमें सिर्फ जो प्रूव करना है उसकी बात करनी है। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी होगा, इस सेकंड प्लेस पे लिखा हुआ और इधर सेकंड प्लेस पे। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी होगा, और सी पी सी टी। तो डिटेल्ड सॉल्यूशन आप लिखिएगा, आइडिया मैंने इसका दिया वैसे ही था। और इस क्वेश्चन का भी मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें 4 पार्ट हैं, 4 छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। उसमें ये बता रहा है कि ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स ऑन सेम बेस बी सी। ए एंड डी आर ऑन सेम साइड ऑफ बी सी। जब आप बुक से क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ये भी लिखा हुआ है उसमें कि पॉइंट ए एंड पॉइंट डी बोथ आर ऑन सेम साइड ऑफ बी सी, मतलब दोनों या तो बी सी के ऊपर है या दोनों बी सी के नीचे की तरफ। ए डी प्रोड्यूस्ड मीट्स बी सी एट पी, यानी कि ए डी को मिलाया और सीधे आगे बढ़ाया तो बी सी को पी पर मिलता है। तो 3 सेंटेंस हैं गिवन हेडिंग। जब आप इसका गिवन हेडिंग लिखोगे तो ए बी सी एंड डी बी सी आर आइसोसेलेस ट्राइंगल्स ऑन सेम बेस बी सी। दूसरा सेंटेंस लिखोगे ए एंड डी आर ऑन सेम साइड ऑफ बी सी। तीसरा सेंटेंस आप लिखोगे ए डी प्रोड्यूस्ड मीट्स बी सी एट पी। फिर टू प्रूव में ये 4 चीज़ें आ जाएंगी। कंस्ट्रक्शन इसमें भी कुछ नहीं है। और प्रूफ के हिंट देखिए आप। पहला पार्ट ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ए सी डी प्रूव करो। अब ये बिल्कुल ईजी है इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना। मैं बता रहा हूँ कौन कौन इक्वल हैं। यहाँ उससे पहले एक चीज़ बता दूँ, आइसोसेलेस ट्राइंगल में जिसको बेस कहते हैं उसको छोड़ के जो बाकी 2 साइड हैं वो इक्वल होती हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल में बेस का ये मतलब है, जैसे अगर इस आइसोसेलेस ट्राइंगल में मैं इसको अगर बेस कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये 2 इक्वल साइड हैं। तो अगर बी सी को बेस बता दिया का मतलब अंडरस्टूड है कि ए बी और ए सी इक्वल साइड है ए बी सी आइसोसेलेस ट्राइंगल में, और बी डी सी आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर बी सी बेस है तो बी डी इक्वल टू डी सी है। अब ये ट्राइंगल जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं तो कौन कौन साइड से इक्वल हैं देखो। ए बी इक्वल टू ए सी है गिवन, क्योंकि ट्राइंगल ए बी सी आइसोसेलेस है ऑन बेस बी सी। बी डी इक्वल टू डी सी होगा क्योंकि डी बी सी भी आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑन बेस बी सी है, मतलब बी सी अगर बेस है तो इक्वल साइड्स बी डी और डी सी हैं, तो 2 साइड इक्वल हो गई। और तीसरी साइड ए डी कॉमन है, तो ये पहले जो 2 ट्राइंगल हैं ये एस 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 रूल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। आप इस तरह से लिखोगे कि ए बी इक्वल टू ए सी गिवन, ए डी इक्वल टू ए डी
कॉमन, और बी डी इज इक्वल टू डी सी, फिर से गिवन ट्राइंगल के आइसोसेलेस होने से, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी बाय एस 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 रूल। ये एस 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 रूल से हुए, 3 साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू 3 साइड। इससे पहले ये भी लिख लेना, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी किस किस ट्राइंगल में कौन कौन इक्वल है, फिर इनके इक्वल होने के कारण ये कॉन्ग्रुएंट हुए और बाय एस 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 रूल कॉन्ग्रुएंट हुए। ठीक है, अब इनके कॉन्ग्रुएंट आने का से हम क्या निष्कर्ष निकालेंगे, क्या कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। अगर 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं का मतलब इस ट्राइंगल का हर पार्ट दूसरे ट्राइंगल में अपने करस्पॉन्डिंग पार्ट के इक्वल है, तो उस हिसाब से एंगल ए इक्वल टू एंगल ए होगा। अब एंगल ए मतलब कौन सा एंगल है, ए बी डी का एंगल है, जिसे फिगर में दिखा रहा हूँ अब मैं। ए बी डी का एंगल ए ये है, और इक्वल टू एंगल ए ऑफ ए सी डी वो ये है। तो ये 2 एंगल इक्वल कहेंगे, इनके फुल नेम लिखें हम, तो एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी, ये हमने CPCT से डिक्लेयर किया। CPCT से एवरी पार्ट ऑफ दिस ट्राइंगल इक्वल टू करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ दिस ट्राइंगल, लेकिन 6 पार्ट, लेकिन हमें ज़रूरत जिसकी है एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, हमने उसी को कहा सिर्फ। अब इन 2 एंगल के इक्वल आने का मतलब हुआ इट मतलब इन 2 का इक्वल होना ये इंडिकेट करता है, इस निशान को पढ़ते हैं इट इम्प्लाइज ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए मतलब फुल एंगल ए, एंगल बी ए सी। तो इन 2 एंगल के इक्वल आने का मतलब हो गया कि ए डी बाइसेक्ट्स एंगल बी ए सी। अब क्योंकि ए डी लाइन ही आगे प्रोड्यूस होके ए पी बन गई है, तो ए पी बाइसेक्ट्स एंगल बी ए सी भी हम इसे कह सकते हैं, ऑल्सो ए पी बाइसेक्ट्स एंगल बी ए सी। हमें ए डी को ए पी कहने में कोई हर्ज नहीं है, ए डी लाइन ही आगे बढ़ने पे ए पी बनी, क्योंकि टू प्रूव में ए पी बाइसेक्ट्स एंगल ए आया है ना, तो ये प्रूव हुआ है यहाँ पे। अभी थोड़ी देर में ए पी बाइसेक्ट्स एंगल डी और प्रूव करना है। अभी प्रूव हुआ ए पी बाइसेक्ट्स एंगल ए, फिर बाद में ए पी बाइसेक्ट्स एंगल डी अलग से करना पड़ेगा। पार्ट 2 है ए बी पी कॉन्ग्रुएंट ए सी पी प्रूव करो। अब ए बी पी कॉन्ग्रुएंट ए सी पी लाने के लिए हमें इन 2 ट्राइंगल में देखना है क्या क्या चीज़ इक्वल है। एक चीज़ तो अभी अभी इक्वल पता चली है, ये एंगल दिस पार्ट 1 के बाद एंगल बी ए पी इक्वल टू एंगल सी ए पी तो आ गया, ए बी इक्वल टू ए सी ऑलरेडी था, और ए पी इक्वल टू ए पी कॉमन है। तो ए बी पी ट्राइंगल के 2 साइड, और कौन 2 साइड जिन पे पेन की टिप चला रहा हूँ, ये ए पी और ए बी साइड इक्वल हैं ए सी पी की इन 2 साइड के, ए पी साइड और ए सी के। कैसे इक्वल है, ए पी इक्वल टू ए पी तो कॉमन है, और ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है, और एंगल बी ए पी इक्वल टू एंगल सी ए पी अभी हमने प्रूव किया है पार्ट 1 में। तो एस ए एस रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये जो 2 ट्राइंगल हैं एस ए एस रूल से कॉन्ग्रुएंट है। डिटेल में आप लिख लेना कि इनमें कौन कौन इक्वल है, कौन कौन इक्वल है। ए बी इक्वल टू ए सी है गिवन है, ए पी इक्वल टू ए पी है कॉमन है, एंगल बी ए पी इक्वल टू सी ए पी है, कैसे है पार्ट 1 में प्रूव कर रखा है। तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। पार्ट 2 हो गया। फिर अब जो 2 पार्ट रह गए, ए पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। तो पहले बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर 2 बातें प्रूव करनी है ना पार्ट 4 के लिए, अभी एक ये रहता है। तो इसमें जब ये 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे तो आप बी पी इक्वल टू सी पी भी घोषित कर सकते हो। CPCT से बी पी इक्वल टू सी पी आ गया, और बी पी इक्वल टू सी पी आ जाने का मतलब है कि ए पी बाइसेक्ट्स बी सी प्रूव हो गया। ठीक है, तो बाइसेक्टर तो ऐसे प्रूव हो गया। अब परपेंडिकुलर कैसे प्रूव होगा, इन्हीं को कॉन्ग्रुएंट प्रूव होने के बाद
जब ए बी पी इक्वल टू ए सी पी हो गया कॉन्ग्रुएंट प्रूफ, तो एंगल पी इक्वल टू एंगल पी आया, मतलब एंगल पी ऑफ ए बी पी, जिसे मैं फिगर में दिखा रहा हूँ, ए बी पी इक्वल टू ए पी सी आया, ए पी बी इक्वल टू ए पी सी, मतलब एंगल पी इक्वल टू एंगल पी आया। वो एंगल पी ये है, दूसरा एंगल पी ये है, ये दो इक्वल आ गए सी पी सी टी से। यही दो लीनियर पेयर भी बना रहे हैं, मतलब इनका टोटल 180 भी है। अब ये दो एंगल इक्वल भी हैं इसके सी पी सी टी से, और दोनों का टोटल 180 भी है, इसलिए हर एक 90 डिग्री हुआ। तो एंगल पी 90 डिग्री आ गया। एंगल पी 90 का मतलब ए पी परपेंडिकुलर है, तो ए पी परपेंडिकुलर भी प्रूव हो जाएगा और बाइसेक्टर भी प्रूव हो जाएगा। ठीक है, फिर ए पी बाइसेक्ट्स एंगल डी प्रूव करने के लिए तुम्हें एक अलग से ट्राइंगल ए पी डी कॉन्ग्रुएंट सी पी डी प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, ए पी बाइसेक्ट्स एंगल डी लाने के लिए ट्राइंगल बी डी पी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा सी डी पी के। जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा तो तब हम कहेंगे एंगल डी इक्वल टू एंगल डी बाई सी पी सी टी, और जब एंगल डी इक्वल टू एंगल डी कहेंगे तो इसका मतलब डी पी बाइसेक्ट्स एंगल बी डी सी आ जाएगा, और डी पी ही पीछे से ए पी कहलाएगी। तो ये ऐसे प्रूव होगा। ठीक है, तो ये आपके 7.3 के क्वेश्चंस थे। इसके बाद अगला चैप्टर शुरू करूँगा। कोई डिफ़िकल्टी अगर होगी तो वो आप मुझे मैसेज में पूछ सकते हो, उसको भी परसों ही कराऊँगा। कल तो वैसे भी जन्माष्टमी की छुट्टी है। और उसके अलावा टेस्ट भी लूँगा। बच्चे किसी तरह से मुझे बताएं कि ये काम उन्होंने करना है ज़रूर, और मैं अगले टर्न पे पूछूँगा। एक अगर इस क्लास का मनीष कुमार एक बच्चा है, उसका मैं फ़ोन से कांटेक्ट कर रहा हूँ, कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। मुझे बात करनी है। अगर किसी बच्चे के पास उसका नंबर हो या वो खुद ये वीडियो देखता हो तो मुझे कांटेक्ट करे ग्रुप में। थैंक यू।